नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर मनोज आहूजा आहूजा न्यूज चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आहूजा न्यूज बुलेटिन देखने से पहले हम आपको बता दें, हमारा न्यूज चैनल कोई प्रोफेशनल चैनल नहीं है। कानून की विशेष जानकारियां दिखाना, मौजूदा विधानसभा से संबंधित महत्वपूर्ण खबरें दिखाना और हमसे जो लोग जुड़े हुए हैं, हमारे सब्सक्राइबर्स, हमारे मित्र, हमारे शुभचिंतक, उनसे जुड़ी हुई महत्वपूर्ण खबरें दिखाना हमारे आहूजा न्यूज चैनल की पहली प्राथमिकता में शामिल है। आप भी हमारे आहूजा न्यूज चैनल के सदस्य बने। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। तो आइए देखते हैं आज की विशेष खबरें आहूजा न्यूज चैनल बुलेटिन। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अजमेर सचिव रामपाल जाट, अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश अजमेर के आदेशानुसार तालुका नसीराबाद के पीएलवी भरत प्रजापत ने शुक्रवार 8 मार्च को ग्राम पंचायत भवानी खेड़ा में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को मनाने का खास मकसद बताया कि महिलाओं को उनके अधिकार और सम्मान दिलाने से है। इस दिन को मनाने का मकसद समाज में महिलाओं को पुरुषों के बराबर अधिकार दिलाना है, उनके हौसले को बढ़ाना है। आज महिलाओं का हौसला ही है तभी तो महिलाएं जहाज चलाती है, बस चलाने से लेकर रिक्शा चलाने तक नहीं चूकती। महिलाओं का हौसला बढ़ाने के लिए और उन्हें पुरुषों के बराबर दर्जा देने के लिए ही ये दिन मनाया जाता है। और दिनांक 9 मार्च को साल की प्रथम राष्ट्रीय लोक अदालत के बारे में बताया कि स्थायी लोक अदालत में जनोपयोगी सेवाओं जैसे बैंकिंग सेवा, एलपीजी सेवा, विद्युत सेवा, जलदाय संबंधी सेवा, सड़क एवं परिवहन संबंधी सेवाएं, चिकित्सा सेवा आदि विभिन्न सेवाएं जनोपयोगी सेवाओं के अंतर्गत आती है। इन सेवाओं से जुड़ी किसी भी समस्या को स्थायी लोक अदालत के समक्ष रखा जा सकता है। और ग्राम वासियों को बताया कि लाखों केस कोर्ट में पेंडिंग है। अपने केस के चक्कर में एक व्यक्ति का समय, धन और मानसिक स्वास्थ्य सबकी हानि होती है, लेकिन अगर लोक अदालत का दरवाजा खटखटाया जाए तो कई तरह केसेस का निपटारा शीघ्र ही होता है। व निःशुल्क विधिक सहायता के पेम्पलेट वितरण कर किसी भी तरह की समस्या होने पर हेल्पलाइन नंबर 8,30,60,02,101 पर संपर्क करने के बारे में बताया गया। राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय जिला केकड़ी के मंत्री अर्जुन खींची ने बताया कि राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय भिनाई परिसर में स्थापित शिव मंदिर में आज महाशिवरात्रि पर्व पर पंडित तारा प्रकाश जोशी ने शिव परिवार की विधि विधान से पूजा अर्चना कराई। पूजा अर्चना में 3 जोड़ों ने भाग लिया, जिसमें रामचंद्र गुर्जर, अर्जुन खींची व पारसमल वैष्णव ने सपत्नीक पूजा अर्चना की। पंडित तारा प्रकाश जोशी ने विधि विधान एवं मंत्रोच्चारण के साथ शिव परिवार का जलाभिषेक करा, पूजा अर्चना कराई। इस अवसर पर प्रधानाचार्य राधेश्याम शर्मा, रामदयाल रेगर, सूर्यदेव खींची, वंशिका खींची, छोटूलाल माली आदि ने भी पूजा अर्चना कार्यक्रम में भाग लिया। पूजा अर्चना पश्चात प्रसाद वितरण किया गया। कस्बे में महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर फागोत्सव का कार्यक्रम बड़े धूमधाम से हुआ। फागोत्सव में जोधपुर बड़ा राम द्वारा सुरसागर के परम पूज्य संत अमृत राम जी के सानिध्य में हुआ। कस्बे के मुख्य बस स्टेशन पर ग्रामीणों ने महाराज श्री का स्वागत किया। महाराज श्री का जुलूस कस्बे के मुख्य मार्गों से होते हुए शिव मंदिर बाबेल मोहल्ला पर पहुंचा। जगह जगह महाराज का स्वागत किया तथा जुलूस में पुष्प वर्षा कर जुलूस का स्वागत किया। महाराज ने गणेश वंदना से कार्यक्रम शुरू किया। फागो उत्सव में भजनों पर नर नारियों ने नाचने का आनंद लिया। अंत में भोलेनाथ की आरती कर प्रसाद वितरण किया। इस अवसर पर कस्बे व आसपास के भक्तगण मौजूद रहे। कस्बे में शुक्रवार को महाशिवरात्रि महोत्सव के अवसर पर शिवालयों में शिव भक्तों ने पूरी श्रद्धा से भगवान शिव का अभिषेक किया। इसी क्रम में आजाद चौक बैरवा प्रजापति मोहल्ला स्थित शिव मंदिर में पंडित महावीर प्रसाद शर्मा के सानिध्य में जलाभिषेक कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ पंचायत समिति प्रधान संपतराज लोढ़ा व सामाजिक कार्यकर्ता डॉक्टर हरेश मामनानी ने जलाभिषेक कर किया। इस दौरान बस्ती के गणमान्य नागरिकों व मातृशक्तियों ने बारी बारी से जलाभिषेक कर भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना कर सुख शांति व समृद्धि की कामना की। इससे पूर्व वरिष्ठ नागरिक राइमल बैरवा और जीवनराम बैरवा ने अतिथियों का तिलक लगाकर व भगवान शिव का दुपट्टा और ढाकार स्वागत किया। इस मौके पर रामकुमार बैरवा, महेंद्र बैरवा, छीतरमल, दिनेश उपाध्याय, धर्मेंद्र राठौर, सांवरलाल, नौरत माली, संजय धाबाई, पारसमल बोहरा, रणजीत, गोपाल, उमेश उपाध्याय, मोहनलाल, उत्तम, वेद प्रकाश सहित अनेक मातृशक्तियां व श्रद्धालु मौजूद थे।
उपखंड भिनाय सहित सभी गांवों व कस्बों में महाशिवरात्रि का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। बांदनवाड़ा गांव के प्रसिद्ध नीलकंठ महादेव के मंदिर में रात्रि जागरण के साथ मंदिर को भव्यता के साथ सजाया गया। प्रदेश स्तरीय कलाकारों ने रात्रि जागरण करते हुए भोले बाबा के भजनों से सबको सरोवार कर दिया और शुक्रवार को सुबह से ही श्रद्धालुओं का मेला उमड़ पड़ा। श्रद्धालुओं ने शिव परिवार को जल, दूध, शहद, घी एवं दही से नहला कर उनका श्रृंगार किया, विशेष पूजा करते हुए प्रसाद एवं फल का भोग लगाया एवं भक्तों में प्रसाद को वितरित किया। भक्तों व श्रद्धालुओं ने भगवान शंकर को रिझाने के लिए मंदिर का श्रृंगार करते हुए भोले बाबा के दरबार में विभिन्न प्रकार के फलों व बेलपत्रों को अर्पित करते हुए शिव परिवार का महाजलाभिषेक किया। इस महत्वपूर्ण दिवस के अवसर पर भक्तों की भीड़ देखने को मिली। मंदिर समिति की ओर से विशेष इंतजाम किए गए। भक्त लोग अपनी बारी आने का इंतजार करते हुए देखे गए। इस मौके पर कस्बे के समाज सेवी एडवोकेट डॉक्टर मनोज आहूजा ने अपनी धर्मपत्नी के साथ मंदिर में पहुंचकर फल व बेलपत्र अर्पित करते हुए जलाभिषेक करते हुए शिव परिवार की आराधना की। पंडित पवन पारीक ने विधि विधान के साथ शिव परिवार की विशेष पूजा अर्चना करने के साथ ही मंदिर में विराजित भगवान राधे कृष्णा व बजरंग बली की भी पूजा आराधना करते हुए महाआरती कर भगवान के भोग लगाकर भक्तों को प्रसाद का वितरण किया गया। इसी प्रकार भगवान सत्यनारायण के मंदिर में विराजित शिव परिवार का जलाभिषेक करते हुए भी भक्तों की भीड़ देखने को मिली। यहां भी सैकड़ों शिव भक्तों ने शिव परिवार को बेलपत्र व फल अर्पित करते हुए महाशिवरात्रि का पर्व मनाया। कस्बे के समाज सेवी एडवोकेट डॉक्टर मनोज आहूजा ने महाशिवरात्रि पर्व के अवसर पर शुक्रवार को उनके अजीज व आदरणीय सरपंच साहब स्वर्गीय नाथूलाल जी चोपड़ा के ईंट भट्टे पर स्थित शिव मंदिर पर आयोजित समारोह में उपस्थित होकर भगवान को बधाई व शुभकामनाएं दी। इस मौके पर सरपंच साहब के सुपुत्र बहादुर संजय सहित गजेंद्र सिंह राठौड़, मानक रेबारी, रामनारायण जांदू, उमराव जांगू, जयसिंह फड़ोलिया, कल्याण चोपड़ा, कमलेश चोपड़ा, देवेंद्र शर्मा, नारायण फड़ोलिया सहित शिव भक्त मौजूद रहे, जिन्होंने चोपड़ा परिवार की ओर से आयोजित भोजन प्रसादी कार्यक्रम में शामिल होकर चोपड़ा परिवार को इस महापर्व की बधाई व शुभकामनाएं दी। इस मौके पर आहूजा ने कहा कि भोले बाबा की सालगिरह पर क्षेत्रवासियों में खुशी का माहौल बना हुआ है तथा भोले बाबा की असीम कृपा सभी पर बनी हुई, जो सदैव इसी प्रकार बनी रहे, यही प्रार्थना और यही दुआ करता हूं। इसके साथ ही सबके घरों में उजाला करने वाले विद्युत विभाग के कर्मचारियों ने भी आज कार्यालय में स्थित शिव मंदिर पर उत्सव का आयोजन किया, जिसमें भी आहूजा ने उपस्थित होकर भगवान शंकर सहित विद्युत विभाग के रामदेव रावत व महेंद्र रावत सहित अजीज मित्र नवल किशोर शर्मा को बधाई व शुभकामनाएं दी। आज के इस पावन पर्व पर भगवान शंकर को बधाई व शुभकामनाएं देने के साथ साथ यह प्रार्थना करता हूं कि शंकर भगवान सबका भला करे। मसूदा विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत सथाना के सरपंच समाजसेवी अशोक साहू की माताजी श्रीमती धानी देवी का 4 मार्च को निधन हो जाने से उनके निजी आवास से कस्बे के मोक्ष धाम पर शरीर को पंच तत्व में विलीन कर समाज की परंपरा का निर्वहन किया। स्वर्गीय धानी देवी के पति कानाराम जी, बड़े पुत्र अशोक, छोटे पुत्र रामप्रसाद, पोते रोहित, मोहित, धर्मीचंद सहित परिवार के सदस्यों ने पार्थिव शरीर को मुखाग्नि दी। वहीं पार्थिव शरीर पंच तत्व में विलीन होने पर अंतिम यात्रा में शामिल होने वाले शुभचिंतकों ने एक एक कर चंदन की लकड़ी समर्पित कर इस महान आत्मा को भावभीनी विदाई दी। वहीं बुधवार 6 मार्च को निवास स्थान पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन कर स्वर्गीय धानी देवी की आत्मा को श्री चरणों में स्थान प्रदान करने के लिए श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। श्रद्धांजलि सभा में विधि विधान के साथ पूजा अर्चना कर स्वर्गीय धानी देवी के सुपुत्रों व पोत्रों को पगड़ी बंधवाकर घर परिवार व समाज की जिम्मेदारी निभाने का संकल्प दिलवाया। वक्ताओं ने उनके व्यक्तित्व पर प्रकाश डालते हुए बताया कि समाज सेविका धानी देवी की व्यवहार कुशलता, धर्म के प्रति समर्पण भाव व समाज सेवा में अग्रणी भूमिका की वजह से तथा उनके पुत्रों के प्रति प्रेम भाव व समर्पण की वजह से हजारों लोगों ने श्रद्धांजलि सभा में पहुंचकर अश्रुपूरित श्रद्धांजलि दी। श्रद्धांजलि सभा को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने बताया कि स्वर्गीय धानी देवी जी ने धर्म के प्रति समर्पण भाव व मानव मात्र की सेवा की भावना को रखते हुए अपनी संतान को संस्कारित शिक्षा दिलवाकर समाज में महत्वपूर्ण ओहदे पर पहुंचाया, वरन अपने व्यवहार, कार्यकुशलता व धर्मपरायणता की वजह से परिवार, समाज सहित क्षेत्र में उनका विशिष्ट स्थान रहा है। स्वर्गीय धानी देवी अपने पीछे पूरा भरा परिवार छोड़कर गई हैं। उनके पुत्रों ने अपने अपने क्षेत्र में अपना नाम श्रेष्ठ किया है। ज्येष्ठ पुत्र अशोक साहू पूर्व में सरपंच रह चुके हैं तथा वर्तमान में उनकी पत्नी सरपंच है। अशोक ने समाज सेवा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करते हुए उनका व पूरे परिवार का नाम रोशन किया है।
उससे छोटे पुत्र रामप्रसाद ने भी व्यवसाय के क्षेत्र में बेहतरीन सेवाएं देते हुए परिवार का नाम रोशन किया है रहे हैं। इसके साथ ही उनके पोते भी अपने अपने क्षेत्र में उत्कृष्ट सेवाएं दे रहे हैं। श्रद्धांजलि सभा में उपस्थित लोगों ने बताया कि माताजी ने अपना पूरा जीवन अपने परिवार की उन्नति में लगाया, बच्चों को संस्कारित शिक्षा दिलवाई, पूजा पाठ व धार्मिक कार्यक्रमों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। उन्होंने बताया कि जैसा उनका व्यवहार था वैसा ही व्यवहार उनकी संतानों का है। इनके पुत्र भी अपने स्वर्गीय माता व पिता की तरह पूरा मान सम्मान देते हुए उनकी यथासंभव मदद करते हैं। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि सरपंच अशोक साहू व छोटे पुत्र रामप्रसाद ने अपनी माताजी की पूर्ण निष्ठा व ईमानदारी से सेवा करते हुए भक्त श्रवण कुमार जैसी मिसाल पेश की है। श्रद्धांजलि सभा में मसूदा विधानसभा के गांव मजरे सहित व प्रदेश के अन्य स्थानों से आए हुए श्रद्धालुओं व पारिवारिक मित्र इस बात की पुष्टि कर रहे थे कि जैसा व्यवहार स्वर्गीय धानी देवी जी का था वैसा ही व्यवहार उनके पुत्रों सहित अन्य उत्तराधिकारियों का है, जो सही मायने में एक अच्छे इंसान के जीवन भर की कमाई हुई पूंजी है। वहीं श्रद्धांजलि सभा के बाद उनके निज आवास पर आयोजित बैठक पर भी रोजाना हजारों की तादाद में ग्रामीणों द्वारा पहुंचकर माताजी को श्रद्धांजलि देने के साथ साथ सरपंच अशोक साहू उनके पिताजी कानाराम जी सहित परिजनों को सांत्वना दे रहे हैं। इसी क्रम में शुक्रवार को एडवोकेट डॉक्टर मनोज आहूजा सहित सैकड़ों लोगों ने पहुंचकर माताजी की तस्वीर पर पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी तथा सरपंच अशोक साहू सहित परिजनों को सांत्वना दी। ग्राम मथानिया में नवनिर्मित शिव परिवार के भावनेश्वर महादेव मंदिर की मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा का भव्य कार्यक्रम महाशिवरात्रि के पर्व के अवसर पर संपन्न हुआ। मंदिर समिति के दयाल नायक ने बताया कि मंदिर पर कलश व झंडा चढ़ाकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। वहीं 5 दिवस से चल रहे विष्णु पुराण यज्ञ में भी आज श्रद्धालुओं ने पूर्ण आहुति दी। निर्धारित समय से पूर्व मंदिर पर कस्बे के सैकड़ों महिला पुरुष ढोल नगाड़ों के साथ झंडा लेकर पहुंच गए। मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा आयोजन के मुख्य आचार्य पुजारी हाबूजी नायक ने मूर्तियों का जलाभिषेक करवाने के बाद विधिवत रूप से पूजा अर्चना के बाद महाआरती की गई, जिसके बाद मूर्ति स्थापना की गई। इस अवसर पर मंदिर में श्रद्धालुओं ने पुष्प वर्षा करते हुए एक दूसरे को बधाई और शुभकामनाएं भी दी। स्थापना के बाद मंदिर में होने वाली पहली आरती पंडित हाबूजी नायक द्वारा की गई, जिसमें मसूदा विधायक वीरेंद्र सिंह कानावत, क्षेत्र के जाने माने एडवोकेट डॉक्टर मनोज आहूजा, सिंगावल के पूर्व सरपंच सुरेंद्र सिंह राठौड़ मौजूद रहे। वहीं मंदिर समिति की ओर से बीजेपीएससी मोर्चा जिला मंत्री दयाल नायक, पूर्व उप सरपंच नाथू नायक, श्रवणलाल, रामप्रसाद, रामधन कल्याण, गणपत, सांवरा, नोरथ, मुन्नालाल, अशोक, देवीलाल सहित अमित जी तिवारी, रामबख्श, महादेव, सांवरलाल, बबलू, प्रहलाद, जगदीश, दयाल, रामाजी, लालाजी जी सहित समस्त रघुवंशी नायक समाज के लोग मौजूद रहे, जिन्होंने विधायक कानावत, एडवोकेट मनोज आहूजा व पूर्व सरपंच सुरेंद्र सिंह राठौड़, समाजसेवी रतन खारोल का माला व साफा पहनाकर अभिनंदन किया। वहीं इस मौके पर विधायक कानावत ने ग्रामीणों को संबोधित करते हुए कहा कि बड़े भाग्यशाली लोग होते हैं जिनको मंदिर मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल होने का सौभाग्य मिलता है। उन्होंने ग्रामीणों को इस शुभ मौके के लिए हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं दी। हजारों श्रद्धालुओं ने किए दर्शन व लिया भोजन प्रसाद। मूर्ति स्थापना कार्यक्रम को एक पर्व की भांति मनाते हुए ग्रामवासियों ने अपने व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद रखे, राजकीय कर्मचारी अवकाश पर रहे तथा पूरा गांव व आसपास के लगभग 20 गांवों के महिला व पुरुष शामिल हुए, जिनकी तादाद लगभग 2000 की थी। सभी श्रद्धालुओं के लिए मंदिर समिति की ओर से भोजन प्रसादी का भी आयोजन किया गया था, जिसका सभी ने आनंद लिया। विष्णु पुराण महायज्ञ और मूर्ति स्थापना करवाने वाले आचार्य तथा पंडित पुजारियों का भी ग्रामीणों द्वारा अभिनंदन किया गया। गांव के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों से लिखा जाएगा आज का दिन। मंदिर मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर श्रद्धालुओं का जिस तरह से सैलाब उमड़ा और मंदिर की व्यवस्थाएं की गई, ऐसा भव्य आयोजन ग्राम के इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ। कस्बे के नायक समाज ने कहा कि बरसों पहले उन्होंने भगवान शिव का मंदिर बनाने का सपना देखा था, जो आज पूरा होने पर वो सभी लोग अत्यंत खुश हैं। ऐसी खुशी उनके जीवन में पहले कभी नहीं आई। नमस्कार साथियों, आज मैं आपको मसूदा विधानसभा के छोटे से गांव मथानिया में लेकर गया हूं। यहाँ आप देख सकते हैं महाशिवरात्रि पर्व के अवसर पर श्री भावनेश्वर महादेव का मंदिर बनाया गया है। छोटा सा समाज, नायक समाज की तरफ से मंदिर, रघुवंशी नायक समाज ने मंदिर बनाया है और यहाँ नायक समाज के काफ़ी लोग मौजूद है जो बताएंगे किस प्रकार से इन्होंने मंदिर की मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम किया है और ये मूर्तियाँ कहाँ से लाई हैं। सभी बातों के लिए मैं कनेक्ट करवा रहा हूँ आपको नायक समाज के
युवा नेता थे। बताइए सर, कैसे क्या आपकी रूपरेखा रही, किस प्रकार से इस मंदिर की स्थापना करेगी, बताइए। काफ़ी दिनों से हमारे समाज को मतलब आवश्यकता थी कि हमारे एक मंदिर चाहिए, इनकी वो भावना थी। काफ़ी दिनों से मतलब इनकी भावना थी, जो आज बावनेश्वर महादेव का मंदिर की स्थापना की गई। ग्राम मथानिया नायक समाज, रघुवंशी नायक समाज की तरफ से मूर्तियाँ उज्जैन महाकाल से लाई गई और बड़ी खुशी और हर्ष उल्लास के साथ ही मूर्ति स्थापना हुई। कितने परिवार के लोग रहते हैं आपके गांव में? लगभग 100 परिवार। आपके गांव के लोगों के सहयोग से ही बना है मंदिर? हमारे गांव के लोगों से सहयोग से, गांव के लोगों के सहयोग से ही बना है। धन्यवाद। अखिल भारतीय संयुक्त अधिवक्ता मंच के अजमेर संभागीय अध्यक्ष व बार एसोसिएशन भिनाई के संरक्षक एडवोकेट डॉक्टर मनोज आहूजा के मुख्य आतिथ्य में शुक्रवार को बार एसोसिएशन भिनाई के अध्यक्ष एडवोकेट त्रिलोक जांगिड़ व एडवोकेट धर्मवीर बामनिया का नोटरी पब्लिक बनने के अवसर पर अभिनंदन किया गया। बार एसोसिएशन भिनाई के सदस्य राहुल आचार्य ने बताया कि अधिवक्ता त्रिलोक जांगिड़ व धर्मवीर बामनिया को भारत सरकार के विधि एवं कानून मंत्रालय की ओर से नोटरी पब्लिक नियुक्त होने के अवसर पर शुक्रवार को श्रीनाथ फार्म हाउस भिनाई में अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया। समारोह के मुख्य अतिथि वरिष्ठ डॉक्टर मनोज आहूजा एडवोकेट रहे तथा विशिष्ट अतिथि के रूप में एडवोकेट शिवचरण चौधरी मौजूद रहे। इस मौके पर नव नियुक्त नोटरी पब्लिक का माल्यार्पण कर उनका अभिनंदन कर उन्हें उज्जवल भविष्य के लिए बधाई व शुभकामनाएं दी। वहीं इस मौके पर वरिष्ठ अधिवक्ता डॉक्टर मनोज आहूजा ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार ने आमजन को सस्ता व सुलभ न्याय दिलवाने की पहल करते हुए भिनाई उपखंड के 2 अधिवक्ताओं को नोटरी पब्लिक नियुक्त किया है, जिससे अब सस्ते व सुलभ न्याय की परिकल्पना साकार हो सकेगी तथा इसके साथ ही अधिवक्ता पद की गरिमा भी बढ़ेगी, जो हम सबके लिए खुशी व गौरव की बात है। वहीं इस मौके पर विशेष अतिथि के रूप में मौजूद एडवोकेट गजानन सिंह रावत ने दोनों नवनियुक्त अधिवक्ता साथियों को मोदी के विकसित भारत का सपना पूर्ण करने के लिए 400 के लक्ष्य में जुटने के लिए संकल्प दिलवाते हुए केंद्र सरकार की लोक कल्याणकारी नीतियों पर प्रकाश डाला। अखिल भारतीय संयुक्त अधिवक्ता मंच के अजमेर संभागीय अध्यक्ष एडवोकेट डॉक्टर मनोज आहूजा ने कहा कि लंबे समय से नोटरी पब्लिक का लाइसेंस प्राप्त करने की अभिलाषा रखने वाले अधिवक्ता साथियों को नोटरी पब्लिक की उपाधि देकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अधिवक्ता पद की गरिमा को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जिसके रिटर्न गिफ्ट के रूप में अधिवक्ता समुदाय लोकसभा चुनावों में मोदी सरकार बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा, जो निश्चित तौर पर देश हित के लिए आवश्यक है।